हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में। देखिए, हम सेल मेम्ब्रेन का अध्ययन कर रहे थे और सेल मेम्ब्रेन में हमने पिछली क्लास में उसकी प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन किया था, यानी जो सेल मेम्ब्रेन के गुण होते हैं कौन कौन से होते हैं उनका अध्ययन किया था। जैसे उसकी पारगम्यता, पराकरण, ऑस्मोसिस, निष्क्रिय अवगमन, सक्रिय अवगमन, इनका हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया था। आज सेल मेम्ब्रेन का अपना अंतिम टॉपिक है और वो आज हम उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी विशिष्टताओं का अध्ययन करते हैं। यानी जो कोशिका झिल्ली है वो कुछ विशिष्ट संरचनाओं का निर्माण करती है। उन विशिष्ट संरचनाओं के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। आज का टॉपिक क्या होगा अपना? कोशिका झिल्ली की विशिष्टताएं। क्या होगा? कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली की विशिष्टताएं। कोशिका झिल्ली की विशिष्टताएं आज हम इसका अध्ययन करेंगे। कोशिका झिल्ली की विशिष्टता। देखिए, कोशिका झिल्ली की जो विशिष्टता है उनमें हमें क्या देखना है कि कोशिका झिल्ली कुछ विशिष्ट रूप से रूपांतरित होकर विशिष्ट संरचनाओं का निर्माण करती है। वो कौन कौन सी होती हैं उनका हम आज अध्ययन करेंगे। इसमें पहला है प्लाज्मोडेस्माटा। पहला अपन डेस्मोसोम, पहले हम पढ़ते हैं डेस्मोसोम। क्या है डेस्मोसोम? देखिए, डेस्मोसोम क्या होता है? जब दो कोशिका के बीच में और क्या होती है, जो कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन होती है उसके बीच में लगभग 100 से 110 एंगस्ट्रॉम के बराबर दूरी पाई जाती है। दो कोशिकाओं की सेल मेम्ब्रेन के बीच में कितनी? लगभग 100 से 110 एंगस्ट्रॉम की दूरी पाई जाती है। और उस दूरी में, यानी जो उसमें बीच में खालिस्तान है, उस खालिस्तान में कोशिका द्रव्य सीमेंट भरा होता है। एक तरह से कोशिकीय सीमेंट बोल सकते हैं इसको। वो वाला सीमेंट नहीं जो अपन मकान बनाने में उपयोग लेते हैं, वो नहीं है। कोशिकीय सीमेंट बोलते हैं इसको। ये उस बीच का जो खाली स्थान है उसमें भरा होता है। तो उस स्थल पर कई बार क्या होता है कि कोशिका की जो आंतरिक झिल्ली है उस आंतरिक झिल्ली में कुछ पदार्थों का स्थूलन पाया जाता है। स्थूलन का मतलब एक तरह से जमाव। उस स्थूलन से कुछ फाइबर्स निकलते हैं, उनको टोनोफाइबर्स कहते हैं, टोनोफाइब्रिल्स। और उस संपूर्ण संरचना को क्या कहेंगे? डेस्मोसोम। देखिए, इसको अपन ऐसे समझते हैं। ये जैसे मान लो कोई एक कोशिका है ना, और ये कोई इधर ये दूसरी कोशिका है, ठीक है। ये दो कोशिका है, एक कोशिका से दो कोशिका बनी। इन दोनों के बीच में ये जो खाली स्थान है इसको क्या कहेंगे? लगभग 100 से 110 एंगस्ट्रॉम मोटा होगा। 100 से 110 एंगस्ट्रॉम का ये जो खाली स्थान होता है कि इसमें क्या भरा हुआ है? कोशिकीय सीमेंट। ये इसमें कोशिकीय सीमेंट भरा होता है जिससे कि इस कोशिका की आकृति निश्चित रहेगी ना। अब कई बार क्या होता है, ये जो कोशिका की आंतरिक तला है यहाँ पर भी ये सीमेंट भरा है। यहाँ ये देखिए कुछ पदार्थों का यहाँ ये स्थूलन हो जाता है। इस स्थूलन से
इस तरह के फाइबर्स निकलते हैं। ये जो फाइबर्स हैं इनको बोला जाता है टोनोफाइब्रिल्स। क्या बोला जाता है? टोनोफाइब्रिल्स। क्या बोला जाता है इनको? टोनोफाइब्रिल्स। ये टोनोफाइब्रिल्स और ये संरचना पूरी की पूरी ये संरचना टोनोफाइब्रिल्स होंगे। ये इधर सीमेंट भरा है और ये इस तरह भरा है। इस संरचना को क्या बोला जाता है? डेस्मोसोम। क्या बोला जाता है? इस संरचना को डेस्मोसोम कहा जाता है। कार्य क्या है इसका? डेस्मोसोम ये कोशिका को एक तरह से यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं और यहाँ पे मजबूती प्रदान करेंगे कोशिका झिल्ली को। तो ये इसका प्रमुख कार्य है, स्थिरता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गई संरचना डेस्मोसोम की। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या होगा? दूसरा होता है इसमें दूसरी विशिष्टता है कोशिका की, वो है हेमीडेस्मोसोम। हेमीडेस्मोसोम हेमीडेस्मोसोम में क्या होगा? ये भी लगभग डेस्मोसोम के समान ही संरचना होती है, लेकिन हेमी लगाया आगे। हेमी का मतलब होता है आधा या अर्ध, तरह से अर्ध डेस्मोसोम बोल सकते हैं इसको। इसमें जो एपिथेलियल कोशिकाओं की आधार की तरफ स्थित होंगे और टोनोफाइब्रिल्स इसमें लगभग इनका आधी संरचना का निर्माण होगा टोनोफाइब्रिल्स से और आधी संरचना का निर्माण होगा कोलेजन से। इससे इसमें कोलेजन हेमीडेस्मोसोम में आधी संरचना का निर्माण टोनोफाइब्रिल्स से और आधी का कोलेजन तंतुओं से होता है। इसलिए संरचना को क्या कहा जाता है? हेमीडेस्मोसोम बनेगी लगभग ऐसी है संरचना। ये हमारे डेस्मोसोम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ये इस तरह की संरचना होती है इसकी डेस्मोसोम। हेमीडेस्मोसोम में क्या है? इसमें कोलेजन तंतु अलग से पाया जाता है। इसके बाद अगला क्या है? तीसरा प्लाज्मोडेस्माटा। क्या है अगला? अगली विशिष्टता है प्लाज्मोडेस्माटा का निर्माण। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? ये एक तरह से दो कोशिकाओं के बीच में और सेतु का कार्य करता है। किसका? दो कोशिकाओं के बीच में एक सेतु समान संरचना पाई जाती है। सेतु का मतलब पुल। सेतु के समान या पुल के समान संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है। इस प्लाज्मोडेस्माटा की सहायता से और कोशिकीय पदार्थ एक कोशिका से दूसरे कोशिका में आसानी से आ जा सकते हैं। तो ये किसका हो गया? प्लाज्मोडेस्माटा का। तो क्या है? दो कोशिकाओं के बीच में, दो कोशिकाओं सेल्स के मध्य एक सेतु समान संरचना, एक सेतु समान संरचना, सेतु या पुल या ब्रिज। ब्रिज या पुल या सेतु के समान संरचना। कार्य क्या होगा इसका? एक कोशिका से और दूसरे कोशिका में इस प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू और पदार्थों का आवागमन हो सकता है। ये क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडेस्माटा। ये तीसरा हो गया। इसके बाद देखिए अगली विशिष्टता क्या है इसका? अगली विशिष्टता इसकी है, ये करती है माइक्रोग्लाइकन। माइक्रोविलाई। किसका?
माइक्रोविलाई का निर्माण करते हैं। अब ये माइक्रोविलाई क्या है, देखिए जो जंतुओं में पाई जाएगी भाई है ना, पादपों में नहीं पाई जाएगी। जो जंतुओं की आंत कोशिकाएं होती हैं, कौन सी, आंत की कोशिकाएं, जो जंतुओं की आंत की कोशिकाएं होती हैं, उन आंत कोशिकाओं में की एपिथेलियम जो स्तर है, उस स्तर की जो प्लाज्मा झिल्ली है वो एक तरह से अंतर्वलन बनाती है। इस तरह के अंतर्वलन बनाती है प्लाज्मा झिल्ली, और इन अंतर्वलनों को अंतर्वलन बनाए यानी फोल्डेड होकर इस तरह की संरचना बनाती है, एक तरह से उंगलियों के समान, उंगलियों के जैसी संरचना बनाती है। इनको क्या बोला जाता है, माइक्रोविलाई। हाँ, जंतुओं की आंत कोशिकाओं का जो एपिथेलियम स्तर है उसकी प्लाज्मा झिल्ली अंतर्वलित होकर और उंगलियों के समान संरचना बनाती है, जिन्हें माइक्रोविलाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइक्रोविलाई। काम क्या है इनका, एक तरह से भाई सरफेस एरिया बढ़ गया उसका, आंत का, क्या करेंगे, सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करेंगे, जिससे कि क्या हो सके, भोजन का आसानी से अवशोषण हो सके। जितना सरफेस एरिया होगा उतनी मात्रा में भोजन का ज़्यादा अवशोषण होगा। तो एक तरह से भोजन के अवशोषण को बढ़ाने के लिए इन संरचनाओं का निर्माण होता है, जिसका माइक्रोविलाई। किससे बनेंगी, उसका झिल्ली से। ये क्या हो गया, माइक्रोविलाई। इसके बाद ये तो इसकी विशिष्टता हो गई। इसके साथ और देखिए आगे कोशिका झिल्ली की विशिष्टता में अगला है 5वां पॉइंट, गैप जंक्शन। क्या, गैप जंक्शन। क्या है, गैप जंक्शन। गैप जंक्शन में क्या होता है कि दो कोशिका झिल्ली, ये दो कोशिका झिल्लियों के बीच स्थान बहुत ही कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा कितना, लगभग 3 म्यू के बराबर स्थान होता है। यानी जब दो कोशिका झिल्लियां आपस में पास आ जाती हैं और इनके बीच में लगभग 3 म्यू या 3 माइक्रोन के बराबर खाली स्थान रहता है, और इसमें सीमेंट तो भरा होगा इसका, इसके द्वारा जो ये क्या बना है, गैप जंक्शन बोलेंगे इसको। जब दो कोशिका पास आ गई और उनके बीच में लगभग 3 म्यू के बराबर स्थान है, इसे क्या बोलते हैं, गैप जंक्शन बोलते हैं। और इस गैप जंक्शन के थ्रू आसानी से आयंस का आवागमन हो सकता है। ये क्या बना, गैप जंक्शन। इसी प्रकार अगला इसमें एक और होता है, छठा देखिए, टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन क्या है, इसमें जो कोशिका झिल्ली है वो एक दूसरे के बहुत पास आ जाती है, बहुत ही ज्यादा, और इनके बीच में खाली स्थान लगभग ना के बराबर होता है या फिर होता ही नहीं है। तो इस प्रकार का जो जंक्शन बनेगा वो कैसा होगा, टाइट जंक्शन होगा। कैसा, जब कोशिका झिल्ली बहुत ही पास आ जाएंगी तो इनके बीच में खाली स्थान नहीं रहेगा। ये क्या कहलाता है, टाइट जंक्शन। और लास्ट है इसकी विशिष्टता में आता है सेप्टेट जंक्शन। क्या है, सेप्टेट जंक्शन। सेप्टेट जंक्शन में क्या होगा, जो कोशिका झिल्ली है ये इनके बीच में पर्याप्त दूरी पाई जाती है। कितनी, लगभग 150 से 225 एंगस्ट्रॉम, लगभग 150 से 225 एंगस्ट्रॉम की दूरी पाई जाएगी दो कोशिका झिल्लियों के बीच में। और इसमें जो कोशिकीय सीमेंट भरा हुआ था और बाकी कोशिका झिल्लियों के बीच में वो सीमेंट भी नहीं पाया जाता, यानी पूर्ण रूप से खाली होती है। लेकिन कुछ इस तरह के सेप्टेट पटों का निर्माण इसमें होता है। किसका निर्माण होता है, इस तरह के कुछ सेप्टेट पटों का निर्माण होता है, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं,
सेप्टेट जंक्शन। क्या बोलते हैं? सेप्टेट जंक्शन। तो आज ही हमने कोशिका झिल्ली की विशिष्टताओं के बारे में पढ़ा। क्या क्या पढ़ा? एक तो डेस्मोसोम पढ़ा, हेमीडेस्मोसोम पढ़ा, प्लाज्मोडेस्माटा पढ़ा और माइक्रोविलाई पढ़ा। इसके बाद हमने 3 प्रकार के जंक्शन देखे थे कोशिका झिल्लियों के बीच में होते हैं, तो गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन और सेपरेट जंक्शन। आज के लिए इतना ही और सेल मेम्ब्रेन अपनी यहीं पर समाप्त होती है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही। थैंक यू।